रिश्ते में होना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तू एक ही गाने को बार बार रिवाइंड कर रहा हो। दिल छोटी सी बात पकड़ लेता है और दिमाग उसे बार बार रिपीट करके बड़ा बना देता है। सोच जरा, तू किसी से जेन्युइनली प्यार करता है, मगर आधी रात को जागकर खुद से पूछ रहा है, क्या वो मुझे छोड़ देगी? क्या मैं उसके लिए इनफ हूं? असल बात यह है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ आज की टेंशन नहीं, बल्कि पुराने जख्म, बचपन की कंडीशनिंग और हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज का रिफ्लेक्शन है। यही वजह है कि छोटी सी बात भी हमारे दिमाग में तूफान खड़ा कर देती है। इस वीडियो में हम सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं करेंगे। यहां हम उन जड़ों तक उतरेंगे जहां से ये ओवरथिंकिंग पैदा होती है। फियर, इमेजिनेशन, कंपैरिजन और अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा। और सबसे मजेदार बात, तुझे रिलेटेबल स्टोरीज मिलेंगी, ऐसे किस्से जिनमें तू खुद को देख सकेगा। तो चल इस लूप को तोड़ने की जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि तेरे रिश्ते को चाहिए क्लैरिटी, न कि एंडलेस कंफ्यूजन। गलती नंबर 1, डर को नाम न देना। डर सबसे खतरनाक तब बनता है जब तू उसे पहचानने से इनकार करता है। सोच, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंस रहा है पर अंदर से जल रहा है। कहीं वो किसी और पर क्रश तो नहीं मार रही? तू दिखाता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन तेरे दिमाग में वही पुराना जहर घूम रहा है। पिछले धोखे, बचपन के रिजेक्शन, फैमिली के टॉक्सिक फाइट्स। डर का असली खेल यही है, वो तुझे करंट रियलिटी में नहीं जीने देता, बल्कि तेरे पास्ट को बार बार प्रेजेंट पर थोप देता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग थ्रेट को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है। एक छोटा सा ट्रिगर, लेट रिप्लाई, वियर्ड टोन, बिजी शेड्यूल तेरे अंदर फाइट और फ्लाइट मोड चालू कर देता है, और तू खुद को समझा भी नहीं पाता कि ये सच है या बस दिमाग की फिल्म। ओवरथिंकिंग का यही सबसे बड़ा फ्यूल है, अनस्पोकन फियर। आज का कदम, अपने डर को डायरी में नाम से लिख। चाहे वो अबैंडनमेंट हो, चीटिंग का डर हो या सेल्फ वर्थ की कमी, उसे वर्ड्स दे। याद रख, जिस डर का नाम ले लिया वो आधा मर गया। गलती नंबर 2, दिल की बात अंदर ही रखना। कभी नोटिस किया है कि जब दिल में हलचल होती है तो हम बाहर से और ज्यादा नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं? यही गलती अर्जुन ने भी की। कॉलेज के फेस्टिवल में प्रिया स्टेज पर नाच रही थी, पूरी भीड़ खुश हो रही थी और अर्जुन बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर दिमाग दौड़ रहा था। क्या होगा अगर मैं उसे बता दूं कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं? क्या वो मुझे कमजोर समझेगी? असलियत यह है कि हम लड़कों को बचपन से सिखाया गया है, मर्द रोते नहीं, मर्द वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाते। यही कंडीशनिंग हमें अपने ही इमोशंस का कैदी बना देती है। हम डर, गुस्सा, इनसिक्योरिटी सब अंदर ही दबा लेते हैं, लेकिन दबे हुए फीलिंग्स कभी गायब नहीं होते। वो स्ट्रेस हार्मोन्स बनकर शरीर को थका देते हैं और दिमाग को लोड कर देते हैं। धीरे धीरे वही चुपी रिश्ते में डिस्टेंस बनाती है। अगर तू सच में स्ट्रांग बनना चाहता है तो अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाने के बजाय उसे एम्ब्रेस कर। किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। तेरा डर, तेरा कंफ्यूजन, तेरा दर्द, ये सब अगर तू सही शब्दों में बोलेगा तो सामने वाला तुझे और ज्यादा समझेगा, न कि तुझसे दूर जाएगा। आज की चाल, अगली बार जब इनसिक्योरिटी खाए, फेस टू फेस न सही तो एक सिंपल मैसेज भेज, आज थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा हूं। छोटा कदम सही, पर यही तेरी बंद दुनिया का ताला तोड़ेगा। गलती नंबर 3, जमीनी हकीकत से कट जाना। तेरे साथ भी हुआ होगा, एक छोटा सा डिले और दिमाग में पूरी फिल्म बन जाती है। प्रिया ने 2 घंटे रिप्लाई नहीं किया और अर्जुन का दिमाग दौड़ पड़ा। शायद वो किसी और लड़के के साथ मूवी देख रही है, शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया, शायद सब खत्म होने वाला है। और इसी पैनिक में उसने गूगल पर सर्च भी मार लिया, साइंस शी इज लूजिंग इंटरेस्ट। रियलिटी, प्रिया का फोन डिस्चार्ज था और वो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में थी। यही है इमेजिनेशन बनाम रियलिटी का सबसे खतरनाक खेल। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारा दिमाग नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा पकड़ता है, और जब ये बायस ओवरड्राइव पर जाता है
तो वर्स्ट केस सिनारियो दिमाग का फेवरेट स्क्रिप्ट बन जाता है। एवोल्यूशन ने हमें सर्वाइवल के लिए तैयार किया, लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप्स में यही बायस हमें एंजाइटी और डाउट का गुलाम बना देता है। अगर तू इस ट्रैप से बचना चाहता है तो खुद को बार बार रियलिटी चेक देना पड़ेगा। हर इमेजिनेशन को सच मानना बंद कर, वरना तू अपने ही डर का डायरेक्टर बनकर अपनी ही लाइफ की वर्स्ट फिल्म शूट करता रहेगा। आज का सच, अगली बार जब दिमाग झूठी कहानी बनाए, खुद से पूछ, क्या मेरे पास प्रूफ है? और अगर नहीं है तो वही वक्त किसी दोस्त को कॉल करके अपनी ये हाइपोथेटिकल फिल्म सुन। तू देखेगा वो हंसकर तुझे वापस ग्राउंड पर उतार देगा। गलती नंबर 4, इंसान पर नहीं, कहानी पर शक करो। अर्जुन और प्रिया अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पिकनिक पर गए। माहौल हल्का था, सब मजे कर रहे थे, लेकिन प्रिया थोड़ी देर फोन कॉल पर लगी रही। अर्जुन का दिमाग तुरंत ओवरड्राइव में चला गया। शायद वो अपने एक्स से बात कर रही है, शायद मुझसे कुछ छुपा रही है। रियलिटी, प्रिया की ऑफिस से अर्जेंट कॉल थी। यही है ओवरथिंकिंग की असली चालाकी। दिमाग हमेशा दूसरे के बिहेवियर को उसकी पर्सनैलिटी से जोड़ देता है। वो केयरलेस है, वो डिसऑनेस्ट है, जबकि जब बात खुद की आती है तो बहाना सर्कमस्टेंसेस का बनाते हैं। मैं लेट हुआ क्योंकि ट्रैफिक था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, और ये एरर रिश्तों का सबसे बड़ा किलर है, क्योंकि तू इंसान को नहीं समझ रहा, तू अपनी ही बनाई स्टोरी को सच मान रहा है। अगर तू इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है तो तुझे अपनी हर नेगेटिव अजम्पशन को चैलेंज करना होगा। हर बार जब दिमाग कहे वो मुझे इग्नोर कर रही है, तो कॉन्शियसली ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस ढूंढ। हो सकता है ट्रैफिक हो, फैमिली इशू हो, या बस उसका मूड ऑफ हो। हर सस्पेशन को फैक्ट मत बना। आज का प्रयोग, जब अगली बार शक उठे, सीधे पूछ, तुम बिजी लग रही थी, सब ठीक है? सिंपल सवाल क्लैरिटी लाता है। साइलेंट अजम्पशंस सिर्फ वॉल्स खड़ी करते हैं। गलती नंबर 5, खुद को कमतर समझना। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ये जाल हर लड़के ने झेला है। प्रिया ने एक इन्फ्लुएंसर की जिम सेल्फी लाइक की और अर्जुन का दिल डूब गया, मैं इतना फिट नहीं हूं, प्रिया भी मुझे बोरिंग समझेगी। उसने जिम ज्वाइन करने की जगह डोनट उठा लिया और पूरे दिन खुद को ताने मारता रहा। यही है सोशल कंपैरिजन का जहर। दुनिया तुझे क्यूरेटेड परफेक्शन दिखाती है, फिल्टर्स, हाइलाइट्स, सक्सेस स्टोरीज, और तू अपनी रियल लाइफ को उनकी एडिटेड लाइफ से कंपेयर करके खुद को कमजोर मान लेता है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। जब सेल्फ एस्टीम लो हो तो हर लाइक, हर फॉलो, हर पोस्ट तुझे ये कॉन्विंस करने लगता है कि मैं इनफ नहीं हूं। सच ये है कि रिश्तों की स्ट्रेंथ किसी सिक्स पैक या इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल से नहीं, बल्कि तेरी इनर सेल्फ वर्थ से तय होती है। अगर तू खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो तू चाहे जितना कोशिश कर ले, दूसरों की नजरों में रिस्पेक्ट पकड़ नहीं पाएगा। आज की आदत, हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 चीजें लिख जिनके लिए तू ग्रेटफुल है। छोटी सी चीज, तेरी ऑनेस्टी, तेरी मेहनत, तेरी लॉयल्टी। ये प्रैक्टिस तुझे याद दिलाएगी कि तेरा वैल्यू सोशल मीडिया पर नहीं, तेरे अंदर है। गलती नंबर 6, पुराने जख्मों का बोझ उठाना। ये सबसे भारी लूप है, ट्रॉमा का लूप। अर्जुन का एक्स उसे अचानक बिना रीजन छोड़ गया था। उस दिन का दर्द उसके नर्वस सिस्टम में कहीं गहराई से बैठ गया। अब जब प्रिया थोड़ी देर रिप्लाई ना करे या ज्यादा बिजी हो जाए तो अर्जुन को डेजा वो लगता है, हिस्ट्री रिपीट होगी, प्रिया भी मुझे छोड़ देगी। वो जानता है प्रिया अलग है, लेकिन उसका शरीर पैनिक मोड में चला जाता है। यही है ट्रॉमा का असर। साइकोलॉजी बताती है कि पुराने जख्म सिर्फ दिमाग में याद नहीं रहते, वो शरीर में भी स्टोर होते हैं, खासकर अम्यगदला में। ट्रिगर आते ही दिमाग अलार्म बजाता है, जैसे खतरा फिर से सामने हो। रैशनल माइंड समझाता है प्रिया अलग है, लेकिन नर्वस सिस्टम मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए जब तक हम अपने पुराने घाव हील नहीं करते, वो हर नए रिश्ते को जहर देते रहते हैं।
ट्रॉमा से भागना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बार बार सामने आएगा। ऑप्शन है उसे समझना, एक्नॉलेज करना और धीरे धीरे रिलीज करना। यह प्रोसेस आसान नहीं, लेकिन ग्रोथ का असली रास्ता यहीं से निकलता है। आज की हीलिंग मूव, जब भी एंजाइटी स्पाइक करे, तुरंत नोट कर कि ट्रिगर क्या था। लेट रिप्लाई, फोन टोन या कोई स्पेसिफिक जेस्चर। पैटर्न समझ में आएगा और तू डर से लड़ने की बजाय उसे मैनेज करना सीख जाएगा। गलती नंबर 7, मदद लेने से डरना। अर्जुन का दोस्त रोहित उसे समझाता है, भाई थेरेपिस्ट के पास जा। लेकिन अर्जुन पीछे हट जाता है। उसे सोसाइटी की आवाजें सुनाई देती है, पागल हो गया है क्या? वो सोचता है कि अगर किसी ने जान लिया तो उसकी इमेज टूट जाएगी, और यही सोच उसे वही फंसा देती है जहां से वो निकलना चाहता है। असलियत यह है कि मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे कल्चर में स्टिग्मा गहरा है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मदद लेना वीकनेस है, जबकि सच ये है कि हर टॉप परफॉर्मर, हर एथलीट, हर अचीवर के पास कोच होता है। थेरेपी भी एक तरह की ट्रेनिंग है तेरे माइंड के लिए। ये तुझे नए टूल्स देती है, पुराने पैटर्न्स तोड़ने का तरीका देती है, और सबसे जरूरी, तेरी सोच को क्लियर करती है। तू जिम जाने को कूल मानता है, लेकिन दिमाग का जिम थेरेपी को टबू समझता है, और यही तुझे पीछे खींचता है। मदद लेना शर्म नहीं, मैच्योरिटी है। स्ट्रॉन्ग आदमी वो नहीं जो सब अकेले झेले, बल्कि वो है जो समझे कि कब किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। आज का कदम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चेक कर, एक थेरेपिस्ट शॉर्टलिस्ट कर, और कम से कम एक ट्रायल सेशन ले। एक्सपीरियंस खुद तुझे साबित कर देगा कि डर से भागना बंद करके ग्रोथ चुनना कैसा लगता है। भाई, अब सच्चाई यह है कि ओवरथिंकिंग कभी ऊपर ऊपर से ठीक नहीं होती। ये सिर्फ टिप्स और मोटिवेशनल कोट से गायब नहीं होगी। इसकी जड़ें तेरे अंदर गहरी होती है। डर, कंपैरिजन, पुराने जख्म और वो चुप्पी जिसे तू सालों से ढो रहा है। लेकिन याद रख, जड़ें जितनी गहरी होती हैं, फूल उतने ही मजबूत खिलते हैं। अगर तू सच में इस लूप को तोड़ना चाहता है, तो तुझे खुद से ऑनेस्टी चाहिए। अपने डर का नाम लेना, वल्नरेबिलिटी अपनाना, इमेजिनेशन को रियलिटी से अलग करना, और जब जरूरत हो तो मदद लेना। यही स्टेप्स तुझे उस क्लैरिटी तक ले जाएंगे जहां रिश्ता बोझ नहीं, बल्कि ताकत बनता है। ओवरथिंकिंग तेरे रिश्ते को खा सकती है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस और पेशेंस उसे हील कर सकते हैं। हर बार जब तू अपने माइंड के अगेंस्ट क्लैरिटी चुनता है, तू अपने रिश्ते में नया भरोसा पैदा करता है। आज की सीख, रिश्तों में जीतने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनना है। अगर इस वीडियो ने तुझे खुद को पहचानने में मदद की, तो लाइक और शेयर जरूर कर। कमेंट करके बता, तेरे लिए सबसे रिलेटेबल इनसाइट कौन सा था, और तू अपनी लाइफ में कौन सा स्टेप सबसे पहले उठाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी रॉ, सच और रिलेटेबल टॉपिक्स पर गहराई से बात करेंगे। और याद रख, इमोशंस कमजोरी नहीं, तेरी असली ताकत है। ओवरथिंकिंग तेरे कंट्रोल में है। अब टाइम आ गया है खुद पर भरोसा करने का। कमेंट करो, मैं क्लैरिटी चुनता हूं।